हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं बाल स्वराज पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तो अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो बाल स्वराज पोर्टल का उद्देश्य है वो क्या है? अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NCPCR। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। और बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रमीला कुमारी। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर प्रमीला कुमारी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2007 में। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 2007 में। कौन से एक्ट के अंदर? तो द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के द्वारा। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, मधु क्रांति पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? नाफेड ने। मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? नाफेड ने। और नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका एम क्या था? जो मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसे नाफेड ने लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है? तो इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। नाफेड के चेयरमैन कौन है? नाफेड के चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। और नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958। नाफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, ई शांता पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। ई शांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो मत्स्य पालक होते हैं, मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए क्या करेगा? मंच प्रदान करेगा। हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, ई छावनी पोर्टल। ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तो ई छावनी पोर्टल लॉन्च हुआ है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है जो छावनी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने ही ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा पोर्टल है सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका एम है कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और साथ में सहकारिता मंत्री भी है। अभी एक नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके मंत्री भी कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट पोर्टल आते हैं श्रम शक्ति पोर्टल। किसने लॉन्च किया है श्रम शक्ति पोर्टल को? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? कि आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हुई है। जो श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है,
जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हुई है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बीएसई और सेबी द्वारा। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? बीएसई और सेबी ने। इसका उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देता हो। जो इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है बीएसई और सेबी के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देता है। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी और स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, सक्षम पोर्टल। सक्षम पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना। जो सक्षम पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका उद्देश्य है एमएसएमई की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना। हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, सारथी परिवहन सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल का उद्देश्य है ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट पोर्टल पे आते हैं, आकांक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? सभी सीएसआर गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए। आकांक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सभी सीएसआर गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। का वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।